जी शेषराज भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। जी जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय शेषराज शेषराज भाई। भाई। हाय हाय शेषराज भाई, हाय। नमस्कार भैया, वन एट ए टाइम। नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब के घूंट से दूर हूँ और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हेल्पिंग हैंड ग्रुप का आभारी हूँ, जो आज मुझे 12 अपने अ, में आने के बाद में अ, एक बहुत ही नई चीज जो मुझे अपने आप के बारे में पता चली थी, वो टॉपिक दोस्तों आज इस ग्रुप ने मुझे फिर से अपने अनुभव कथन करने के लिए दिया है। तो इसके लिए इस हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो विषय है दोस्तों, स्पिरिचुअल मैलेडी, आध्यात्मिक बीमारी। दोस्तों, कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में मैं सिर्फ यही सोच के आया था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो शराब है। और अगर ये शराब मेरी बंद हो जाती है तो सब बढ़िया हो जाएगा। मेरे जो वेल विशर थे बाहर की दुनिया के, वो भी अक्सर मुझे यही बोला करते थे कि तू तो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, एक्टिव लड़का है। मैं ए में दोस्तों कुंवारा आया था, मेरी शादी नहीं हुई थी। ए में आने के बाद मेरी शादी हुई थी। तो तू पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा एक्टिव लड़का है, तुझे सब समझता है, सिर्फ तेरी शराब खराब है। अगर तू शराब बंद कर देगा तो तेरा सब बढ़िया हो जाएगा। और ये लोगों की जो बातें हैं वो सुनते सुनते कहीं तो भी मुझे भी लगता था कि यार अपना बाकी तो ठीक है, अगर ये शराब हम बंद कर देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा से मेरे सारे प्रयत्न फेल हो जाने के बाद अल्कोहलिक अनोनिमस का मैसेज मिला, वो भी एक अल्कोहलिक दोस्त के जरिए से, जो हम साथ में ही शराब पिया करते थे। और एक जैसी हमारी बर्बादी थी। वो मेरे दोस्त 2 महीने से शराब से दूर थे और उनको देखकर ही मुझे एक आशा पैदा हुई कि यार इस जैसे आदमी की अगर शराब बंद हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। लेकिन जो कि मेरे जैसे शराबी का एक मूल स्वभाव था कि आखिर तक वो सरेंडर नहीं करता है, हार नहीं मानता। कहीं तो भी मन में ये बात बैठी होती है कि नहीं, अपन मैनेज कर सकते हैं, अपन मैनेज कर लेंगे। जबकि 15 साल बीत चुके थे, मैं पूरी तरीके से तबाह बर्बाद बदनाम हो चुका था। मेरा हर प्रयास सिर्फ असफल ही हो रहा था। उसके बावजूद भी दोस्तों, ये जो चीज है वो अब भी मेरे मन में बाकी थी कि हम मैनेज कर लेंगे, अपन ठीक कर लेंगे। बीच बीच में कुछ दिन के लिए शराब कंडीशनल ही सही बंद हो जाती थी, तो ऐसा लगता था कि देखो अपन ने तो दारू बंद कर दी अब। और जब भी कोई दारू के बारे में मुझे बोलता था तो मैं बोलता था अभी दारू तो बंद कर दिया मैंने, और फिर दोबारा दारू शुरू हो जाती थी। तो ऐसे में उस मेरे दोस्त ने जब मुझे एक ही मीटिंग के बारे में बताया, तो तब भी मैंने कुछ दिन टाला। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि मेरे दोस्त ने मुझे मीटिंग्स के बारे में बताया और मैं तुरंत तैयार हो गया। मुझे याद है कि हम अपने एरिया में एक जगह बैठते थे, बात करते थे, और वो मीटिंग के बारे में मुझे बातें बताता था। तो मैंने एक बार बोला उसको, यार वहां जाने की क्या जरूरत है, अपन यही बातचीत करते जाएंगे। तो मेरे दोस्त ने बोला था कि नहीं, बोले ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझा सकता, बोले आपको वो सारी चीजें, आपको वो मीटिंग आना जरूरी है, वहीं पे आपको बाकी सारा प्रोग्राम समझ में आएगा।
तो काफी दिन तक टालने के बाद में आखिरकार दोस्तों मेरे पास भी कोई रास्ता बचा नहीं था, और एक अंतिम पर्याय के तौर पे भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये रास्ता मेरे लिए उपलब्ध था। एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक जिसको बोलते हैं, मैं वो बन चुका था दोस्तों। यानी अब बर्बादी के लिए कुछ बचा नहीं था। मेरी मानसिकता खराब हो चुकी थी, पागलपन छाया हुआ रहता था, मेरा शरीर 35-40 किलो का हो गया था, आर्थिक स्थिति बड़ी ही खराब थी। मेरे पिताजी भी अल्कोहलिक थे, तो उनके अल्कोहलिज्म की वजह से तो घर के हालात खराब ही थे, और फिर मेरे अल्कोहलिज्म से तो वो और ज्यादा बद से बदतर बन गए। मेरा काम धंधा, मेरा प्रोफेशन पूरा खराब हो चुका था, मैं पूरा बदनाम हो चुका था। और 2003 में मैं बीमार गिरा, मुझे टीबी हो गई, और लगभग मैं 11 महीने में बीमारी में रहा। मगर भगवान की कृपा से उस भयानक दौर से मैं ठीक तो हो गया, लेकिन फिर दोबारा 11 महीने के बाद मैं और शराब पी लिया। पहले जैसे नहीं पिएंगे, ब्रांड बदल देंगे, कभी कभार पिएंगे। मरण शैया से उठने के बाद में मेरी जिंदगी में फिर दोबारा शराब आई, और फिर अंत में मेरे हालात और बद से बदतर। 24 घंटे का शराबीपन, हाथ पांव कांपना, चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से अब लोगों ने भी मेरा बाइकआउट कर दिए थे, बहिष्कार कर दिए थे। बिल्कुल मैं लॉनलीनेस में आ गया था। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे दारू के अड्डे पे बैठा हूँ, काम धंधे पे सिर्फ दारू की तलाश के लिए जा रहा हूँ, उधार कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, टोपियां पहना रहा हूँ, और घर के लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। अब उन्होंने भी देख लिया कि ये तो मरते मरते बचने के बाद में फिर दोबारा दारू पी लिया है इसने, और ये तो अब मानने को भी तैयार नहीं, रुकने को भी तैयार नहीं। तो मेरे अपने प्रयत्न भी पूरे फेल हो चुके थे। ना मेरा विल पावर काम कर रहा था, ना आसपास के डॉक्टरों की दवा काम कर रही थी। एक सरकारी हॉस्पिटल के साइकेट्रिक का कुछ दिन मैं ट्रीटमेंट करने की कोशिश किया, मगर वो भी फेल हो गया, उसने भी मुझे भगा दिया। तो घर के लोगों ने भी मान लिया कि अब ये अपने हाथ में नहीं रहा, अब ये कुछ दिन का मेहमान है, ये कल मरे तो परसों इसका तीसरा दिन। तो मेरी ऐसी अवस्था हो चुकी थी दोस्तों, और आखिरकार मेरे पास में कोई रास्ता नहीं बचा था कि मैं अपने दोस्त का हाथ पकड़ के अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आऊं, क्योंकि मैं भी अंदर से कहीं तो भी चाहता था कि मेरी शराब बंद हो जाए। मेरे कुछ दोस्त जो साथ में रहने पढ़ने वाले, वो अच्छे अच्छे मकाम में सेट हो चुके थे, उनकी शादियां हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, मेरा कोई ठिकाना नहीं था, और उल्टा मैं अब मरने की कगार पे आ गया था। तो इन परिस्थितियों में मेरा प्रवेश अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में हुआ, और भगवान की कृपा से पहली ही मीटिंग में वो मिरेकल मेरे साथ में हुआ कि मैं इस फेलोशिप से, इस प्रोग्राम से ऐसे जुड़ गया कि मुझे फिर दोबारा पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और देखते देखते दोस्तों अभी 18वां साल सोब्राइटी का शुरू है। कभी मैंने उम्मीद नहीं की कि मेरी जिंदगी में वो चीजें मैंने आज पाई है। आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं शराब से दूर हूँ, आज मैं अपने परिवार के साथ में एक बहुत ही हैप्पी, खुशनुमा, जस्ट लाइफ, फ्री लाइफ जी रहा हूँ। लेकिन ये जो चीजें आज मुझे हासिल हुई है, इतने लंबे अंतराल की ये जो सोब्राइटी मुझे मिली है, वो दोस्तों यूं ही नहीं मिली। कहीं तो भी वन डे एट ए टाइम मुझे उन चीजों पे काम करना पड़ा जो मेरे पहले आए हुए लोगों ने और एक लिटरेचर ने मुझे समय समय पे मार्गदर्शन किया। जैसा मैंने शुरू में बताया कि मैं यही सोच लेके आया था कि अपनी सिर्फ दारू खराब है, और ये दारू अगर बंद हो जाएगी तो बाकी सब अपन ठीक कर देंगे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में एक एक दिन के आधार पे
कैसे मैं शराब से दूर होते चले गया, मुझे खुद को भी पता नहीं चला दोस्तों। और एक बहुत ही अच्छी चीज मेरे साथ में हुई कि मैं शुरू से ही एक ही सेवा में इन्वॉल्व हो गया। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इन्वॉल्वमेंट, एक ही सर्विस, इन चीजों की वजह से मेरी जो खराब परिस्थितियां थी, जो कहीं तो भी मुझे विचलित करती थी, कहीं तो भी मुझे तनाव में लाती थी, वो उन खराब परिस्थितियों में भी कभी शराब पीने के विचार नहीं आए। ये ए की सर्विस का और ए में इन्वॉल्वमेंट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे रहा। तो देखते देखते कैसे मेरा पहला साल बीत गया, कैसा पहला बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया, मुझे भी पता नहीं चला। और फिर उसके बाद में दूसरा साल, तीसरा साल, यानी सोबराइटी के साल बढ़ ही रहे हैं। मगर दोस्तों, जैसे जैसे मेरी शराब की दूरी बढ़ रही थी, वैसे वैसे मैं देख रहा था कि जो मेरा भ्रम था कि शराब बंद करने के बाद में सब बढ़िया हो जाएगा, वो भ्रम मेरा टूटने लगा। क्योंकि अब शराब की दूरी हासिल करने के बाद भी मैं देख रहा था कि जो अनमैनेजेबिलिटी थी जिंदगी की, जो अस्त व्यस्तताएं थी जो मैं करके आया था, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। कहीं तो भी मैं चाहता था कि मेरी शादी हो जाए, मगर आसानी से ना शादी हो पा रही थी, ना मेरा काम धंधा ठीक हो पा रहा था, ना मेरे कर्जे चुकता हो पा रहे थे, ना मुझे लोग एकदम से अपनाने को तैयार हो रहे थे। और दूसरी बात मैं देख रहा था कि शराब की दूरी तो बढ़ रही है, लेकिन अंदर से जो समाधान होना चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो कहीं तो भी मैं मिस कर रहा था। और दूसरी तरफ दोस्तों, जिस तरीके से अल्कोहलिज्म में मेरे रिश्ते खराब हो रहे थे, लोग मेरे से परेशान हो रहे थे, ठीक वैसे ही मैं देख रहा था कि ए में आने के बाद में भी मेरे रिश्ते खराब हो रहे, मुझसे लोग परेशान हो रहे, मेरे परिवार के लोग मुझसे परेशान थे। क्योंकि मैं दारू से तो दूर था, मगर घर की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। वही भगोड़ापन ए में आने के बाद भी था। कोई भी दायित्व, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो दे रहे हैं, तो उसको नकारना, टालना, ए का बहाना करना। दूसरी बात, एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, यानी हावी हो जाना, अपनी बातों को थोपना, मनवाना। तो ये मेरा स्वभाव रहा। और ए में आने के बाद ही पता चला कि ये मेरे स्वभाव का ही हिस्सा है। मैं एक प्राइडफुल नेचर वाला इंसान हूँ। यानी ईगो मेरे जैसे शराबी के पूरे मैंने अंदर कुट कुट के भरा होता है। और ये जो ईगोइस्टिक नेचर होता है मेरा, तो वही कहीं तो भी डोमिनेटिंग बन जाता है। तो मैं घर में डोमिनेटिंग हो रहा हूँ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में डोमिनेटिंग हो रहा हूँ, मैं अपनी निजी जिंदगी में डोमिनेटिंग हो रहा हूँ। और इसकी वजह से फिर लोगों पे ब्लेम करना, लोगों की गलतियां निकालना, मीन मेक निकालना, और जिससे फिर लोग नाराज हो रहे, फिर लोगों से संबंध खराब हो रहे। और जब ये सारी चीजें होती है, तो कहीं तो भी आप अंदर से सुकून में नहीं रहते, अंदर से समाधान नहीं रहता। तो यही चीजें मैं देख रहा था दोस्तों कि जैसे अल्कोहलिज्म के दिनों में जो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने कहा था, जो हमारे बिल डब्ल्यू के डॉक्टर थे, बिल डब्ल्यू का जिन्होंने इलाज किया था, और पहली बार जिन्होंने हमको बताया था कि एक अल्कोहलिक इस प्रकार की पर्सनालिटी का व्यक्ति होता है कि जो रेस्टलेस होता है, इरिटेबल होता है, डिसकंटेंट होता है, अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश। तो अब मैं ए में आ गया हूँ, अब मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी मैं रेस्टलेस हूँ, इरिटेबल हूँ, डिसकंटेंट हूँ। तो क्या कारण है? यही सारी चीजें दोस्तों आखिरकार मुझे इस प्रोग्राम की तरफ लेके गई। ऐसा नहीं था कि मीटिंग में आने के बाद में ऑल टाइमर के शेयरिंग में मैंने कभी ये सुना ही नहीं था। मैं हर मीटिंग में सुनता था कि ये प्रोग्राम शराब बंद कर देने से खत्म नहीं हो जाता। प्रोग्राम
दारू बंद कर देने के बाद में शुरू होता है। अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि ये जो शराब आज बंद है ये फिर दोबारा शुरू ना हो, और मैं इस शराब विरहित जिंदगी का आनंद ले सकूं, एंजॉय कर सकूं। मगर होता तो कुछ उल्टा ही रहा है। मैं दारू से दूर हूँ, उसके बावजूद भी जिंदगी में आनंद नहीं है। मैं परेशान हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं रेस्टलेस हूँ, इरिटेबल हूँ, डिस्कंटेंट हूँ। तो यही सारी चीजें दोस्तों एक अल्कोहलिक को दारू की तरफ ले जाती है, क्योंकि इन सारी फीलिंग्स से निकलने के लिए ही तो वो बार बार शराब पीता था। और इसीलिए ये बहुत बड़ा खतरा है कि अब मैं अगर सोबराइटी में भी अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश हूँ, तो मैं फिर दोबारा शराब की तरफ में जा सकता हूँ। और अगर मैंने दारू नहीं भी पी तो मैं जीने का आनंद नहीं उठा सकता। तो यही चीजें मेरे साथ में हो रही थी दोस्तों। सोबराइटी के साल इधर बढ़ रहे थे। जैसे तैसे 2 साल के बाद में बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हो गई। अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। काम धंधा ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। और वो चीजें मुझे बहुत ही व्यथित करती थी, बहुत ही मैं परेशान हो जाता था कि यार शराब बंद हो गई, बड़ी मुश्किल से शादी हो गई, पहला बच्चा लेट हो गया, और जिम्मेदारियां बढ़ गई है, लेकिन आर्थिक जो स्थिति है वो तक से मस नहीं हो रही है। ए में आने के बाद में भी कई साल तक मैं आर्थिक रूप से बड़े परेशानी में रहा। काम धंधा सेटल होने में काफी समय लगा मुझे, क्योंकि वो पूरा गुडविल खराब कर कर मैं आया था। और ऊपर से कर्जे थे, वो कर्जे चुकता करने में भी मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। तो मैं शराब विरहित जिंदगी का आनंद भी नहीं ले पा रहा हूँ, और मेरा चेहरा लटका हुआ है, मैं परेशान रह रहा हूँ। और एक डुअल पर्सनालिटी, दोहरा व्यक्तिमत्व, निजी जीवन में और कुछ, अंदर से मैं कुछ और था, और बाहर में मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैं स्टेपिंग कर रहा हूँ, शेयरिंग द मैसेज कर रहा हूँ, ए में लोग नाम ले रहे हैं, बहुत एक्टिव लड़का है, बहुत काम कर रहा है। मगर क्या मैं अंदर से खुश था? तो दोस्तों नहीं था। मैं अंदर से खुश नहीं था। और दूसरी बात, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जहां मैं अपनी जान बचाने के लिए आया हूँ, वहां भी मेरे संबंध खराब हो रहे थे। कभी ओल्ड टाइमरों से मैं वाद विवाद, मेरे से परेशान, फेलोशिप में लोग परेशान, क्योंकि वही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, मैं कैसे सही हूँ, लोग कैसे गलत है। तो इन चीजों की वजह से कहीं तो भी लोगों से मेरे पंगे ही हो रहे थे। एक प्रकार से रिजेंटमेंट जिसको कहते हैं, वो मेरे अंदर बढ़ते ही जा रहे थे, घर वालों के प्रति, बाहर की दुनिया के लोगों के। सारी चीजें कहीं तो भी एक फ्रस्ट्रेशन पैदा करती थी, निराशा पैदा करती थी कि दारू बंद करने के बाद में भी यार कोई सुकून नहीं है। दिमाग वैसे ही दिमाग का दही होते जा रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में हमारे पहले आए हुए लोग हमको आगाह नहीं करते। मैं लगभग हर मीटिंग में ये चीज सुनता था कि ये प्रोग्राम दारू बंद कर देने से खत्म नहीं होता। ये सिर्फ पहले कदम पे शराब से हार मानने का प्रोग्राम नहीं है, ये 12 कदमों का प्रोग्राम है। इन 12 कदमों पे आपको चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एक अनुभवी इंसान की, जिसको हम स्पॉन्सर कहते हैं, उसकी मदद लेनी पड़ेगी। और जब मैं इन 12 कदमों पे अपना आध्यात्मिक परिवर्तन करता हूँ, धीरे धीरे मैं एक हैप्पी लाइफ मुझे मिलनी शुरू होती है। और आखिरकार 4 साल की सोबराइटी के बाद मैं इन चीजों से उब गया था। ये अब मुझे असहनीय हो गया था कि मैं अच्छा सोबर हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, फिर भी समाधान नहीं है लोगों से, फिर संबंध ही खराब हो रहे हैं। और यही चीजें दोस्तों मुझे प्रोग्राम पर लेकर आई। बिग बुक मैंने पहले भी पढ़ी थी,
लेकिन उसके बाद में फिर और दोबारा मुझे पढ़नी पड़ी। और फिर जो खास तौर पे चैप्टर 5 है, जिसको हम अध्याय 5 कहते हैं, हाउ इट वर्क, उसमें दोस्तों मेरी इन सारी परेशानियों का सबब कारण मिला। अध्याय 5 में जब हम रिजनमेंट की इन्वेंट्री पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसी में दोस्तों पहली बार लिखा हुआ मैंने पढ़ा कि फ्रॉम इट स्टेम ऑल फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल डिजीज, फॉर वी हैव बीन नॉट ओनली मेंटली एंड फिजिकली इल, वी हैव बीन स्पिरिचुअली सिक। यानी हम सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से ही बीमार नहीं है, हम आध्यात्मिक रूप से बीमार लोग हैं। और when the spiritual malady is overcome, we strengthen out mentally and physically। कि जब हम अपनी इस आध्यात्मिक बीमारी का, आध्यात्मिक रोग का इलाज करते हैं, इससे निकलने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते चले जाते हैं। तो पहली बार दोस्तों मैंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ सही है, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं है, अल्कोहल सिर्फ एक सिम्टम है, एक लक्षण है, बट अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। मद्य यानी मद्यपाश नहीं है। और शायद इसीलिए ये में बोला गया है कि अल्कोहल से दूर होने के बाद में ये प्रोग्राम खत्म नहीं होता और ना ही मेरी बीमारी ठीक होती है। अभी मैं सिर्फ अल्कोहल से दूर हूँ, मगर मेरा जो इज्म है, जिसको मेरा ईगो कहा जाता है, मेरा प्राइड कहा जाता है, वो अब गया नहीं है। अब वन डे एट ए टाइम मुझे उस पर काम करते रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे समझना पड़ता है कि ये मेरे अंदर किस प्रकार काम कर रहा है, जिसको हम मोरल इन्वेंट्री कहते हैं। दोस्तों, हाउस क्लीनिंग कही गई है चौथे कदम से लेके 7वें कदम तक को, कि हम हाउस क्लीनिंग यानी अपने अंदर की सफाई करने के लिए अब तैयार होते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे कदम पे काम करके हमारी सोब्राइटी की गाड़ी तो चल पड़ी, हमको शराब की दूरी मिल गई और एक एक दिन के आधार पे हम अपने आप को सोबर रख पा रहे हैं। लेकिन वो ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो मेरे जीवन में फिर दोबारा शराब को ला सकती है? और अगर मैं शराब नहीं भी पी रहा हूँ तो भी वो चीजें इतनी ताकतवर है कि जो मेरा जीने का आनंद छीन सकती है। और यही मेरी आध्यात्मिक बीमारी है, यही मेरी स्पिरिचुअल मेलेडी है कि मेरी जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी में ही कहीं तो भी कुछ डिफेक्ट है। बिल डब्ल्यू चैप्टर 5 में ही, अध्याय 5 में ही शुरुआत में ही लिखते हैं दोस्तों कि रूट कॉज ऑफ आवर ट्रबल, हमारे समस्याओं की जो जड़ है वो है हमारा सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस। यानी हमारा जो स्वार्थीपन है और हमारे स्वभाव की आत्म केंद्रित स्वभाव जो है हमारा, वही हमारी सारी जड़ है बर्बादी की। और उसके नीचे ही लिखते हैं वो कि जितना जल्दी हो सके मेरे जैसे अल्कोहलिक ने अपने स्वार्थीपन से निकलने की कोशिश करना चाहिए। तो इन सारी चीजों के अंदर में जब हम इन्वेंट्री लेते हैं तो हमको पता चलता है दोस्तों कि हमारा जो स्वभाव है वही कहीं तो भी सबसे बड़ा कारण है मेरे अल्कोहलिक बनने का, मेरी पूरी बर्बादी का। और अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद अगर मैं फिर दोबारा शराब की तरफ में जाता हूँ, या अगर मैंने दारू नहीं भी पी, लेकिन यदि मैं आज बेचैन हूँ, रेस्टलेस हूँ, इरिटेबल हूँ, डिस्कंटेंट हूँ, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश, तो इसके कारण बाहर कम है और ये अंदर ज्यादा है, अंदरूनी मामला ज्यादा है। ये मेरा स्पिरिचुअल सिकनेस है। स्पिरिचुअल सिकनेस बोला है दोस्तों, आध्यात्मिक बीमारी बोली है। तो हमारी आध्यात्मिक बीमारी को पहचानने के लिए ही दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये 12 कदमों का प्रोग्राम हमारे सामने में रखा गया था। शराब तो दूर हो जाती है जब हम अपने डिजीज को पहचानते हैं कि हम कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकते और हमारी बर्बादी हो चुकी है। तो कहीं तो भी
एक सॉल्यूशन के तौर पे ये रास्ता हमारे सामने में आ जाता है कि भाई जब हम कंट्रोल ड्रिंकिंग कर ही नहीं सकते तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि शराब के पहले घूंट से हम अब दूर रहे। मगर शराब से हम दूर हो गए, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपनी बीमारी से अब मुक्त हो चुके, क्योंकि बीमारी जो है वो मेरे व्यक्तिमत्व को लगी हुई बीमारी है, मेरी आत्मा को लगी हुई बीमारी है। और जब तक मैं इस पर काम नहीं करूंगा तो साफ तौर पे लिखा है कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी मैं बीमार ही रहने वाला हूँ। तो जब मैं आध्यात्मिक बीमारी पे काम करता हूँ अपने और इससे रिकवर होने लगता हूँ, तो धीरे धीरे कहीं तो भी मैं मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते हुए चले जाता हूँ। तो इस आध्यात्मिक बीमारी, स्पिरिचुअल सिकनेस का जो इलाज है वो कहीं तो भी तीसरे कदम से शुरू होता है दोस्तों। पहले कदम पे हम शराब के सामने में हार मानते हैं, दूसरे कदम में किसी न किसी शक्ति को हम कबूल करते हैं। मैं एक नास्तिक इंसान था, तो मैंने शुरू में अल्कोहलिक एनोनिमस को ही अपना हायर पावर माना कि भाई मेरी शराब बाहर बंद नहीं हो सकती थी, मगर अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में मेरी शराब बंद हुई है। तो केम टू बिलीव दैट पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। मेरे से भी बढ़कर जो शक्ति है मुझे होश में ला सकती है। तो मैंने देखा कि मुझे ये जो शराब की दूरी मिली है, या तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी पीने के विचार नहीं आ रहे हैं, तो कोई तो पावर है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में वो पावर मुझे दिखा, तो मैंने उस शक्ति को कबूल कर लिया। मगर दोस्तों, मेरी बाकी की समस्याएं ठीक नहीं हुई। जो मैंने बताया कि दारू से दूर होने के बाद में भी मेरे जीवन में जो समस्याएं मैं कर कर आया था, तो वो कुछ ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। और वहां कहीं तो भी मुझे फिर सरेंडर करना पड़ा, फिर मुझे तीसरे कदम को कहीं तो भी स्वीकार करना पड़ा। ये एक मेरी एक बहुत बड़ी डिफीट थी दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है उसको ईगो डिप्लेशन का प्रोग्राम भी कहते हैं। ईगो डिप्लेशन यानी मेरे जैसा जो अल्कोहलिक है वो पूरी तरीके से एक ईगोइस्टिक पर्सनालिटी रहता है, बहुत ही घमंड भरा हुआ रहता है उसमें। सब अपने हाथ में है, अपन सब कर लेंगे, गलत है उसको भी ठीक कर देंगे, मैं कभी भी दारू बंद कर सकता हूँ। तो शुरू में तो सिर्फ शराब के मामले में घमंड टूटा, लेकिन बाकी मामलों में मेरा घमंड गया नहीं था। बाकी मामलों में अभी भी मैं अपने ही तरीके से हाथ पांव मार रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में दोस्तों मैं जमीन पे आ गया। जब मैंने देखा कि मैं शादी करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन शादी नहीं हो पा रही, काम धंधा ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, काम धंधा ठीक नहीं हो पा रहा है, कर्जे चुकता करने की कोशिश कर पा रहा हूँ, वो भी नहीं हो पा रहे, ना लोग मुझे अपना रहे, ना मेरी शारीरिक स्थिति ठीक हो पा रही है। तो आखिर इन सबका इलाज क्या है? उस वक्त मेरे पास में एक ही रास्ता था, जो ओल्ड टाइम और अपने शेयरिंग के माध्यम से हमेशा बताते थे कि भाई तुम्हारे हाथ में नहीं है। जैसे तुम शराब के मामले में बेबस हो, वैसे ही तुम बाकी चीजों के मामले में भी बेबस हो। यहाँ भी मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, यहाँ भी मेरे अहंकार को मुझे तोड़ टूटने देना पड़ेगा। और तीसरे कदम का मेरा जो लेना था, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेरा ईगो पे प्रहार था कि मेरे हाथ में सब कुछ है, सब मैं मैनेज कर लूंगा, दारू बंद हो गई ना तो सब बढ़िया हो जाएगा। ये मेरा भ्रम टूटा दोस्तों, और आखिरकार मुझे सरेंडर करना पड़ा। अपने जीवन में तीसरे कदम को प्रवेश करवाना पड़ा, सरेंडर होना पड़ा, अपना मन और जीवन अपनी समझ की उच्च शक्ति ईश्वर के हाथों में सौंपना पड़ा। क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे तमाम कोशिशों के बाद में भी मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, ना मेरा काम धंधा ठीक हो पा रहा था, जो जो मैं चाहता था वो नहीं हो पा रहा था। तो जब हम अपने से बड़ी ताकत को, अपनी समझ के ईश्वर को, अपनी समझ की उच्च शक्ति को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं, उसके हिसाब से चलने लगते हैं, तो कहीं तो भी दोस्तों ये हमारी आध्यात्मिक रिकवरी का
एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है। अपने आप को ही भगवान समझने वाला, अपने आप को ही दुनिया का बादशाह समझने वाला, जब हम नम्रता के साथ में इस बात को स्वीकार करते हैं दोस्तों कि ये दुनिया मैं नहीं चला रहा, मैं सब कुछ बदल नहीं सकता, पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस मेरी बस के बाहर है, मैं किसी को बदल नहीं सकता, ना मैं इंसानों को बदल सकता, ना मैं परिस्थितियों को बदल सकता, ना मैं चीजों को बदल सकता। तो ये जो स्वीकार है दोस्तों, ये कहीं तो भी मेरी जिंदगी में नम्रता लाता है, मेरा अहंकार तोड़ता है। और जितना इस कदम को हम प्रैक्टिस करते हैं, उतना हम पीस की तरफ जाते हैं, उतना हमारा मन शांत होता है, उतना हमारे अंदर का जो स्ट्रगल है उसमें लगाम लगती है। तो तीसरा कदम मेरी जिंदगी में आने के पहले मेरी मेरी जिंदगी हमेशा बैटल ग्राउंड रहती थी। ये करना है, वो करना है, वैसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, इसको वो कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा। तमाम तरीके के जो उधेड़ धुन में मेरा दिमाग रहता था। और कुछ चीजें हासिल होती थी तो उसका अहंकार आ जाता था, मैंने किया। और जो चीजें मेरे वश की नहीं होती थी तो उसका फ्रस्ट्रेशन आता था, निराश हो जाता था। तो जब मैंने दोस्तों, मैं क्यों रेस्टलेस हूँ, क्यों आज भी इरिटेबल हूँ, क्यों डिसकंटेंट हूँ, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश, क्योंकि दुनिया को मैं अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे मन के हिसाब से होता है तो मुझे अच्छा लगता है, और जैसे ही मेरे मन के विपरीत हो गया तो मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं निराश हो जाता हूँ, मुझे संताप आता है, मुझे निराशाएं आती है। तो इन चीजों से बचने के लिए, क्योंकि ये चीजें अगर इस नकारात्मक चीज वातावरण में मैं ज्यादा देर तक रहा तो मैं कभी भी फिर दोबारा शराब की तरफ जा सकता हूँ। मेरा फ्रस्ट्रेशन मुझे शराब पिला सकता है। तो आखिरकार दोस्तों, इसका जो हल है वो मुझे तीसरे कदम ने दिया। और जब मैंने अपने मन और जीवन को ईश्वर के हवाले सौंप दिया कि ठीक है भाई, जिंदगी में जो भी कम ज्यादा हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा, और अब जो भी होगा उसको कबूल करना पड़ेगा, जैसी परिस्थिति है वैसी कबूल है, ईश्वर की इच्छा समझ के। तो जैसे ही ये कदम मैंने लिया दोस्तों, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। यानी ऐसा लगा कि जो पूरा सालों का बोझ जो मेरे दिलो दिमाग पे था वो पूरा हल्का हो गया। आज भी मेरी रिकवरी में तीसरे कदम का बहुत बड़ा रोल है। आज भी जब मैं अस्थिर हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मेरे मन के हिसाब से बातें नहीं होती, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं होता, तो आखिरकार मुझे तीसरे कदम पे आना ही पड़ता, लेट गो लेट गॉट करना ही पड़ता है, अपनी मनमानी छोड़नी ही पड़ती है। और तुरंत रिलीफ मुझे मिलती है। मेरी सोबरिटी, मेरी रिकवरी का आज ये जो तीसरा कदम है वो बैकबोन है दोस्तों। तो ये जो हमारी आध्यात्मिक बीमारी है, स्पिरिचुअल सिकनेस जिसको कहते हैं, हमारी आत्मा को लगी हुई बीमारी, तो इसका इलाज यही है दोस्तों। जितना हम अपने अहंकार को तोड़ने का काम करते हैं इन 12 कदमों के माध्यम से, और कुछ और कोई कोर्स हमको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब इन 12 कदमों पे स्पॉन्सर के मार्गदर्शन में ही हम एक एक कदम पर काम करते शुरू करते हैं, वन डे एट ए टाइम, हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा गुरूर टूटता है, हमारे में एक्सेप्टेंस आता है, चीजें जैसी है वैसी कबूल करना हम शुरू करते हैं। जो नकारात्मक फीलिंग से भरा हुआ इंसान वो पॉजिटिव होने लगता है। मेरे लोगों के साथ में जो पंगे होते थे, या मैं लोगों पर जो हावी होने की कोशिश करता था, तो उसके पीछे का जो बेसिक स्वभाव जो था वो मेरा सेल्फिशनेस और मेरा सेल्फ सेंटर्डनेस ही था, मेरा स्वार्थीपन ही था। मैं चाहता था कि मेरे हिसाब से चीजें हो, और मैं जैसा चाहता हूँ वैसे हो, लोग मेरे इर्द गिर्द घूमे। मेरी आत्म केंद्रितता, कि पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूम रही है और मैं अपने हिसाब से ही चीजों को होने दूंगा। तो जब हमारा घमंड टूटता है कि सब कुछ तुम्हारे मन से नहीं होगा, और ये जो लाइफ में जी रहा हूँ सिर्फ अपने बारे में सोचने का, अपना स्वार्थ ढूंढने का, तो मैं कभी भी आत्म शांति को नहीं पा पाऊंगा। क्योंकि जब जब मैं अपने स्वार्थ के बारे में सोचता हूँ, अपनी खुशी आनंद के बारे में सोचता हूँ,
तो दूसरों के पाँव पे पाँव रखकर मुझे आगे बढ़ना पड़ता है, दूसरों को रुलाना पड़ता है, दूसरों को सताना दुखाना पड़ता है। उसके बगैर मुझे आत्मशांति नहीं मिलती। तो ये जो खुशियां मुझे मिलती है वो बेमानी है। तो सही मजा क्या है? अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में समझ में आया कि जितनी जल्दी हो सके अपने अंदर के स्वार्थ को हमको खत्म करना पड़ेगा। जितना मैं अब लोगों के बारे में सोचूंगा कि मैं कैसे इनके लिए उपयोगी बन सकता हूँ, और जब मैं उनके काम आता हूँ, तो मैं देखता हूँ दोस्तों कि वो जो उपयोगी होने की भावना है, कि एक समय में एक ऐसा इंसान था कि लोग मेरे से तंग थे, मेरे लोग मेरे से नाराज होते थे, और आज एक समय ऐसा आ गया है कि आज मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, किसी के काम आ सकता हूँ। तो ये सारी चीजें, ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक परिवर्तन, ये इन कदमों के माध्यम से होता है दोस्तों। चौथे कदम में जब मैंने अपनी मोरल इन्वेंट्री ली, अपनी छानबीन की, तो मुझे अपना असली चेहरा, असली व्यक्तिमत्व नजर आया। कैसे मैं खुन्नस से भरा हुआ हूँ, चाहे वो मेरे घर के लोग हो, चाहे वो बाहर के लोग हो, चाहे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लोग हो। और ये जो रिजेंटमेंट है, ये आखिरकार मुझे वापसी में दे क्या रहा है? मेरी चैन की नींद छीन रहा है, मेरे मन का सुकून चैन छीन रहा है। मैं बदला लेने की भावना से ग्रसित इंसान हूँ, और यही कारण था कि मैं शराब से दूर होने के बाद में भी अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश था। तो आखिरकार मुझे अपने इन रिजेंटमेंट पे, खुन्नस पे, गुस्से पर काम करना पड़ा, लोगों को माफ करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। और जब मैंने इस प्रोसेस से अपने आप को ढाला, तो मैंने देखा दोस्तों कि वो जो बरसों के अंदर में जो नकारात्मक चीजें भरी हुई थी, जो चिढ़, गुस्सा, खुन्नस भरा हुआ था, वो कहीं तो भी दूर हुआ। और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अंदर से रिलैक्स हो गया हूँ, हल्का हो गया हूँ। तो मैं, ये मेरी आध्यात्मिक बीमारी से धीरे धीरे निकलने की एक शुरुआत थी। अपनी फियर इन्वेंट्री चौथे कदम में, जब हम अपने किस किस प्रकार के भय से हम ग्रसित है, उसकी हम इन्वेंट्री लेते हैं, तो पता चलता है दोस्तों कि पूरी दुनिया को हम अपने ही हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत ज्यादा अपने आप पे हम निर्भर हो गए थे। इसी वजह से बहुत सारे डर हमारे अंदर में पैदा हो गए थे कि जो मेरे पास में है वो चले तो नहीं जाएगा, या जो मैं पाना चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन्हीं खास दो डर के अंदर में आदमी घूमते रहता है। मगर जैसे ही मैंने तीसरा कदम लिया और अपना मन और जीवन ईश्वर के हवाले छोड़ दिया, मेरे सारे डर खत्म हो गए। तो ये सारी चीजें हमारी 12 प्रोमिसेस में लिखी है दोस्तों। जब हम 1 से लेके 9 कदम तक इन कदमों को प्रैक्टिस करते हैं, तो ये 12 प्रोमिसेस जो ये ने लिखे हैं, वो हमारी जिंदगी में कभी जल्दी, कभी देर से बिल्कुल उतरते हैं दोस्तों। 18 साल की इस सोब्राइटी में आज मैं ये चीजें अनुभव कर पा रहा हूँ। आज ना तो लोगों का डर सताता है मुझे, ना इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, जो आर्थिक असुरक्षा की जो भावना हमेशा लगी रहती थी, कैसा होगा, क्या होगा। आज भी वो प्रॉब्लम्स आते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेकिन अब इन कदमों के मदद की वजह से मैं अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी मैं इन कदमों पे काम करता हूँ, उतनी ही मेरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य अपनी जगह पर आता है। तो स्पिरिचुअल जो सिकनेस है हमारी, जो स्पिरिचुअल मेलेडी बीमारी है, वो दोस्तों जब धीरे धीरे हम उससे ठीक होते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। हमारे कहीं तो भी अहंकार में कमी आती है, विनम्रता बढ़ती है, लोगों से टकराव कहीं तो भी कम होता है। हमारे अंदर में जो डर है, कई प्रकार के भय है, उनसे हमको कहीं तो भी मुक्ति मिलती है। लोगों के प्रति जो नकारात्मक भावनाएं हैं हमारी, चाहे वो खुन्नस की भावना हो, चाहे जेलसी की भावना हो, उसमें कहीं तो भी कमी आती है। जितना मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ कि मैं दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या उनके काम में आ सकता हूँ, बजाय इसके कि हर चीज में अपना स्वार्थ ढूंढना, अपना मतलब ढूंढना, तो जितना मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ, उतना दोस्तों मैं अंदर से आनंदित होता हूँ। तो ये जो सारी चीजें है,
जब मैं एक एक दिन के आधार पे अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा मन दोस्तों हैप्पी, जॉयस और फ्री महसूस करता है। यानी सही मायने में एक जो मन शांति जिसको कहते हैं, पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, मैं उसको अनुभव कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों वो सिर्फ मीटिंग करने से नहीं आती, मुझे इन कदमों पे काम करना पड़ता है और अपनी निजी जिंदगी में उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब जब मैं इसके विपरीत काम करता हूँ मैं परेशान होता हूँ, मेरी रात की नींद खराब होती है। अपने स्वार्थ के लिए अगर मैं किसी को कुछ गलत बोलता हूँ या किसी का उपयोग करता हूँ या किसी का नुकसान करता हूँ तो मुझे तुरंत स्पिरिचुअल पनिशमेंट मिलती है दोस्तों, आध्यात्मिक दंड जिसको कहते हैं। कि यदि आपने कोई भी किसी भी प्रकार का गलत काम किया है तो आप मन से बेचैन रहोगे, आप मन से अस्थिर रहोगे, आप डरे हुए रहोगे। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो रात को आपको करवट बदलकर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये अल्कोहलिज्म से जो हमको शराब की जो दूरी आज जो मिली है वो सिर्फ एक दिन की दूरी है, सिर्फ आज के दिन के लिए। और इसीलिए कहा जाता है कि चाहे कितने भी साल हो जाएंगे मगर इस प्रोग्राम को हमको रोज ही प्रैक्टिस करना पड़ता है, वन डे एट ए टाइम। हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, स्पिरिचुअल फिटनेस जो है हमारी, वो रोज के रोज मेंटेन करनी पड़ती है। अगर मैं आज आध्यात्मिक रूप से अस्थिर हूँ, अगर मैं अंदर से भावनात्मक रूप से अस्थिर हूँ तो मेरे साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं शराब पी सकता हूँ या मैं शराब नहीं भी पिया तो आज का जो दिन है मेरा वो कहीं तो भी मैं हैप्पी जॉयस फ्री होने से रोक सकता हूँ। तो हम देखते हैं ए में आने के बाद में भी कई लोग चेहरा उतरा रहेगा, रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे। सालों की सोबराइटी है लेकिन आज भी रो रहे, परेशान है। तो उसका जो कारण है वो कारण बाहर नहीं है दोस्तों, वो सारे कारण मेरे अंदर ही है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ कि जो बहुत ही भयंकर परिस्थितियों में जी रहे हैं, बड़ी बड़ी तकलीफों का सामना उन्होंने किया है, लेकिन वो फिर भी स्थिर है, वो समाधानी है, वो फिर भी दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने ए में देखा है। तो आज मैं उन लोगों से सीखता हूँ कि जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी आज भी अपनी सोबराइटी को बरकरार रखते हैं, आज भी वो स्थिर रहते हैं, उनका चेहरा हमेशा हंसा हुआ रहता है। मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरी भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, यानी अस्थिरताएं आती है, लेकिन आज मेरे साथ में ये प्रोग्राम है। इन 18 सालों में अनगिनत ऐसी घटनाएं घटी है कि कभी हेल्थ प्रॉब्लम आए हैं, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए हैं। लेकिन जब जब मैंने स्पॉन्सर का मार्गदर्शन लिया और ओल्टाइमरो का मार्गदर्शन लिया, मीटिंग का साथ लिया, इन कदमों पे जब मैं चला तो दोस्तों मैंने देखा कि मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाता हूँ। तो हमारी जो बताया गया कि हम इमोशनली भी सीखे, स्पिरिचुअली भी सीखे। और अगर हमने अपनी इस स्पिरिचुअल सिकनेस, इमोशनल सिकनेस पे काम नहीं किया तो कभी भी हमारा घात हो सकता है। तो ये सारी चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही कहीं तो भी समझ में आई कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं है। शराब तो सिर्फ एक लक्षण है मेरी बीमारी का, लेकिन असली जो बीमारी है मेरी, वो मेरा ईझम है, मेरा अपना व्यक्तिमत्व, मेरी आध्यात्मिक बीमारी। और इसी बीमारी पे एक दिन के आधार पे मुझे काम करते रहना पड़ता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर बीमारी बताई गई है तो उसका इलाज भी बताया गया है, मगर ये जो इलाज है हम अपनी अकेले की बदौलत नहीं कर सकते। हमको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, जो इस प्रोग्राम को जिया है, जो इस रास्ते पे गुजरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन लेकर जब इन 12 कदमों के प्रोग्राम को एक दिन के आधार पर हम प्रैक्टिस करते हैं तो 100% दोस्तों हम देखते हैं कि हम इस बीमारी से भी निकलते हैं, रिकवर होते पाते हैं। चाहे हम पूरी तरीके से कभी भी रिकवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसकी जो तीव्रता है, कहीं तो भी इसकी तीव्रता को एक दिन के आधार पे हम करके कम करके रख सकते हैं। हमारा जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य है,
कैसे उसको बरकरार रखना, कैसे अपने भावनात्मक अस्थिरता को स्थिरता में बदलना, इमोशनल सोबराइटी। तो ये चीजें हम 12 कदमों के माध्यम से स्पॉन्सर की मदद से सीखते रहते हैं दोस्तों। और प्रोग्राम प्रैक्टिस का है, चाहे मैं कितनी भी पुस्तकें पढ़ लूँ, कितना भी स्पॉन्सर से चर्चा कर लूँ, लेकिन यदि मैंने इस प्रोग्राम को जिया ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं किया, अपने जीवन में लागू ही नहीं किया, तो इसके परिणाम भी मुझे मिलने वाले नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो 12 प्रोमिसेस है, वो एक बार सबने पढ़ने चाहिए। और वो पढ़ने के बाद में लगेगा कि यार ये हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन मैं आज दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जब इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो वादे हैं हमारी जिंदगी में कभी जल्दी और कभी देर से अवश्य उतरते हैं। दोस्तों, अल्कोहलिज्म एक बहुत ही कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल डिजीज है। चतुर, चालाक, चकमा देने वाली और भ्रम में डालने वाली। ये कब हम पर भारी पड़ जाएंगी, कोई गारंटी नहीं। मैं 11 महीने में बेड पे रहा, बिल्कुल मरण शैया पे, और उसके बावजूद दोस्तों मरते मरते बचने के बाद भी 11 महीने के बाद फिर दोबारा शराब पिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अल्कोहलिक पूरी तरीके से तबाह बर्बाद होने के बाद भी फिर दोबारा दारू की तरफ जा सकता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भगवान की कृपा से मुझे इन 18 सालों में दोबारा शराब पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मगर मैंने अनगिनत लोगों को देखा है कई सालों के बाद में। ये कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ हफ्ते वाले तो अनगिनत है, लेकिन कई सालों के बाद में भी लोगों को मैंने शराब पीते हुए देखा है। और वो हजार कारण गिनाए, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ही कारण बताती है कि हमने अल्कोहलिज्म को ठीक से समझा नहीं है और 12 कदमों पे हमने ठीक से काम नहीं किया है। वरना ऐसी कोई भी कारण नहीं है इस दुनिया में कि जो मेरे जैसे अल्कोहलिक को, खासतौर पे एक ए मेंबर को, फिर दोबारा शराब पिला सके। यदि मैं 12 कदमों पर काम करता हूँ तो मुझे इमोशनल सोबराइटी मिलती है, मेरी आध्यात्मिक रिकवरी होती है। और जो लिखा है बिग बुक चैप्टर 5 में कि जब हम अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम करते हैं तो हमारी मानसिक और शारीरिक बीमारी भी ठीक होते चली जाती है। हम मानसिक और शारीरिक रूप से भी कहीं तो भी मजबूत होते चले जाते हैं। और फिर हमको दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति ना तो शराब पिला पाती है, ना ही भावनात्मक और मानसिक रूप से अस्थिर कर पाती है। इन सब चीजों के आज मैं खुद अनुभव ले चुका हूँ, आज भी मैं ले रहा हूँ। तो जो भी इस आध्यात्मिक बीमारी पे मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया। धन्यवाद, थैंक यू।